तो ये बिटकॉइन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये हाइकिन आईशी चार्ट जो है, ये इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ क्या होता है। पर इस चार्ट के हिसाब से हमें कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल सकती है बिटकॉइन के बारे में और इसके फर्दर प्राइस एक्शन के बारे में। और यहाँ पर मैं कुछ परमानेंट लॉन्ग टर्म टारगेट्स के बारे में बात करना चाहता हूँ, जैसे $1,30,000 तक बिटकॉइन का प्राइस पहुंच सकता है और ये कंजर्वेटिव टारगेट है। तो इस बारे में मैं बात करने वाला हूँ इस वीडियो में। और आप लोगों को पता ही है, मैं ज़्यादा लॉन्ग टर्म प्रेडिक्शंस करता नहीं, मुझे पसंद नहीं। मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म प्रेडिक्शंस मेरे लिए नहीं है, मैं शॉर्ट टर्म एनालिसिस ज़्यादा करता हूँ। पर जब मैं आपके लिए इस तरह की लॉन्ग टर्म प्रेडिक्शंस लाता हूँ तो आपको पता होना चाहिए ये कुछ सीरियस है, ये कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, थोड़ी बैकेबल इन्फॉर्मेशन है, जिसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ। क्योंकि लॉन्ग टर्म में मैं ज़्यादा प्रेडिक्शन नहीं देता, तो अगर मैं आपको लॉन्ग टर्म प्रेडिक्शन दे रहा हूँ तो आपको ये मानना चाहिए कि ये सच्ची में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। और वैसे ये टोन वेज के एमआरआई इंडिकेटर पर बेस्ड है, तो आप ये भी टाइप करके देख सकते हैं यूट्यूब के सर्च बार में, टोन वेज एमआरआई, और ये भी आपको मिल जाएगा। ये इंडिकेटर पर बेस्ड ही है मेरी आज की एनालिसिस। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हाइकिन आईशी कैंडल्स होती क्या है। तो ये कैंडल्स थोड़ी अलग तरीके से कैलकुलेट की जाती है। हम नॉर्मली जब चार्ट्स देखते हैं तो फिर आप जो मैं ब्लू और ऑरेंज कलर स्कीम यूज करता हूँ, जो आप लोगों को बहुत पसंद है, तो यहाँ पर ये होती है आपकी नॉर्मल कैंडल्स। पर जो हाइकिन ऐसी कैंडल्स होती है उनका जो OHLC है वो अलग तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, इसलिए उनकी फॉर्मुलेशन ही अलग होती है। अब अगर आपको नहीं पता कि OHLC क्या होता है तो फिर आपको यूट्यूब के सर्च बार में जाना चाहिए और वहां पर आप टाइप कीजिए फोर फ्लाइज। और मेरा जो बिगनर वीडियो है आपको सबसे पहले मिल जाएगा, इसमें टाइप कीजिए फोर फ्लाइज हाउ टू ट्रेड। ये वीडियो हिंदी में भी अवेलेबल है, बिल्कुल बिगनर्स के लिए है ये ट्रेडिंग वीडियो, आपको बहुत पसंद आएगी और आपको काफी कुछ समझ आ जाएगा। ये OHLC भी आपको समझ आ जाएगा ये वीडियो देखकर। तो OHLC होता है वैसे ओपनिंग हाई लोज और क्लोजिंग प्राइस। तो बेसिकली इसकी फॉर्मुलेशन जो है हाइकिन ऐशी कैंडल्स में अलग तरीके से की जाती है। यहाँ पर आपके सामने मैंने फॉर्मूला डाल दिया इसका, मैं इसको गो थ्रू नहीं करने वाला, आपको अगर समझना है तो समझ लीजिए फॉर्मूला। पर हाइकिन ऐशी कैंडल्स ओवरऑल क्या करती हैं, ये हमारे प्राइस एक्शन को थोड़ा ज़्यादा स्मूथ बना देती है कंपेयर टू हमारे नॉर्मल जो कैंडल होती है। यहाँ आप देख सकते हैं हमारे नॉर्मल चार्ट पर यहाँ थोड़ा ऊपर नीचे वॉलेटिलिटी ज्यादा हमें नजर आती है, थोड़ा मतलब स्टेयर केस जैसा अजीब पैटर्न है, मतलब क्लियरली आप नहीं देख पाते कि प्राइस ऊपर जा रहा है। पर आप हाइकिन ऐसी चार्ट पर जब स्विच करते हैं तो आप देख सकते हैं बहुत ही स्मूथ तरीके से प्राइस ऊपर जा रहा है, मतलब अप ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है कंपेयर टू हमारे नॉर्मल चार्ट से। यहाँ पर कैंडल्स बस अलग तरीके से प्रिंट की जाती है और मुझे नहीं लगता आपको ये मतलब मेन एनालिसिस के लिए यूज करना चाहिए। मेरे हिसाब से एक सपोर्टिंग के लिए, मतलब आपके एनालिसिस को सपोर्ट करने के लिए, अगर ये भी आपके एनालिसिस ही सपोर्ट कर रहा है हाई कैनाशी कैंडल्स भी, तो फिर इससे आप उस तरीके से यूज कर सकते हैं सपोर्टिंग रोल में। और 2-3 दिन पहले मैंने आप लोगों के लिए एक इन्वर्स चार्ट वाली भी एनालिसिस बनाई थी, वो भी मैं सिर्फ सपोर्ट करने के लिए ही यूज करता हूँ अपनी एनालिसिस को। वो कोई मेन, मैं हमेशा इन्वर्स करके नहीं चार्ट्स चेक करता हूँ। तो मतलब अपनी एनालिसिस सपोर्ट करने के लिए आप अलग अलग तरीके यूज कर सकते हैं। और वैसे अगर आपको वो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको और भी इस तरीके का बढ़िया वीडियोस और कंटेंट, एनालिसिस कंटेंट देखने मिलता रहे। तो यहाँ पर अब एमआरआई इंडिकेटर जो है वो यहाँ इस तरीके से काम आएगा कि यहाँ पर हमें देखना है कि वन कहाँ पर आता है। इस पे बहुत सारे नंबर्स आपको दिखेंगे, पर जहाँ पर भी वन आता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। ये मैं बहुत ही जूम्ड आउट पर्सपेक्टिव में देख रहा हूँ, ये 1 महीने वाला चार्ट है। तो यहाँ पर जो ये वन हमें प्रिंट होता हुआ दिखा है, यहाँ पर आज तक सिर्फ 3 बार हमें प्रिंट होता हुआ दिखा है साइकिनाशी चार्ट पर, ये एमआरआई इंडिकेटर के ऊपर। तो फिर ये पहली बार यहाँ पर हुआ था, देखिए प्राइस बॉटम आउट हुआ था और उसके बाद हमें एक वन देखने मिला था। उसके बाद हमारे सेकंड टाइम भी प्राइस के बॉटम आउट होने के बाद ही हमें यहाँ पर एक वन देखने मिला था। और तीसरी बार अब हमें फाइनली एक और बार इस एमआरआई इंडिकेटर पर, इस हाइकिन आईशी चार्ट पर एक वन देखने मिल रहा है। तो सबसे पहले ये 2015 के मार्केट बॉटम के बाद हुआ था, फिर उसके बाद 2018 में जब प्राइस 20 से 3000 पर गिर गया तो उसके बाद हमें ये वन दिखा था। उसके बाद प्राइस वापस से ऊपर गया, अपना ऑल टाइम हाई भी सेट कर दिया। और उसके बाद अब तीसरी बार हमें फाइनली इस मार्केट बॉटम के बाद भी एक वन देखने मिल रहा है। तो फिर ये एक इंडिकेशन हो सकता है कि प्राइस, शायद बिटकॉइन का प्राइस फिर से रिवर्स होना शुरू हो। ये लॉन्ग टर्म की चीज़ है, ऑब्वियसली अभी के अभी रिवर्स होना शुरू नहीं हो जाएगा, पर क्लियरली आप देख सकते हैं कि ओवरऑल लॉन्ग टर्म में ये अच्छी तरह से काम आया है और ऐसे काफ़ी महीने लग जाएंगे बिटकॉइन के प्राइस को रिवर्स होते होते। पर ये एक इंडिकेशन है कि ये शायद मार्केट की बॉटम हो सकती है। और वैसे आपको समझने की जरूरत नहीं है कि ये इंडिकेटर किस तरीके से काम करता है, पर अगर आपको समझना है तो आप टोन वेज के चैनल पर जाकर उनके एमआरआई इंडिकेटर के बारे में वीडियोस ढूंढ सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। और यहाँ पर वैसे जब भी आप अप ट्रेंड में भी जब आपको एक रिवर्सल देखने मिलता है नीचे की तरफ, तो फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं जहां पर भी थ्रीज और वंस प्रिंटेड है, जब ट्रेंड ऊपर चल रहा था तब भी हमें थोड़े रिवर्सल्स देखने मिले थे। तो फिर ये इंडिकेटर अप ट्रेंड्स में भी थोड़ा रिलायबल है। पर डाउन ट्रेंड्स में ऑब्वियसली आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा रिलायबल है, जैसे इसने पिछली 2 बार भी मार्केट रिवर्सल्स प्रिडिक्ट किए थे और अब तीसरी बार भी हम देख सकते हैं कि एक वन प्रिंट हुआ है और यहाँ हो सकता है ये भी एक मार्केट बॉटम ही हो।
और वैसे जो हमारा ये डाउन ट्रेंड चल रहा है ये भी बहुत ही ज़्यादा रिलेंटलेस है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस हाइकिनाशी चार्ट पर हमें जो रेड कैंडल्स प्रिंट होती हुई देखिए, यहाँ 10 रेड कैंडल्स लगातार प्रिंट हो रही हैं और $70,000 से बिटकॉइन का प्राइस नीचे ही फॉल होता जा रहा है। उससे पहले वाला जो हमारा डाउन ट्रेंड था यहाँ पर भी 14 हमें हमें लगातार रेड बार्स देखने मिले थे, तो इस बार हमें उससे 40% कम देखने मिला है। और उससे पहले वाला जो हमारा डाउन ट्रेंड था वहाँ भी हमें 10 कैंडल्स लगातार प्रिंट होते हुए दिखे थे रेड। और उससे पहले भी हमें 2-3 ग्रीन कैंडल से पहले 4 और रेड कैंडल्स देखने मिली थी। तो वही है, मतलब 10 से 15 हमें रेड कैंडल्स लगातार यहाँ पर प्रिंट होती हुई दिख जाती हैं। इतना बड़ा डाउन ट्रेंड होता है, उसके बाद हमें यहाँ पर एक वन फ्लैश होता है जिसके बाद रिवर्सल शुरू होता है। और ये मंथली चार्ट है, आपको ये भी नहीं भूलना है। मतलब 10 महीने से लगातार हमें नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड प्राइस एक्शन देखने मिला है। मतलब 10 महीने लगातार प्राइस मंथ के के जो प्राइस था उससे नीचे क्लोज हुआ है ऑन एवरेज। मतलब जो हाई केनाइशी आपका चार्ट होता है ये आपको एवरेज प्राइस एक्शन देता है। मतलब ऑन एवरेज हर एक महीने में बिटकॉइन का प्राइस नीचे ही गिरता है पिछले 10 महीनों से लगातार। और यहाँ पर अगर मैं लॉगरिदमिक चार्ट से रेगुलर चार्ट पर भी स्विच करूँ तो भी आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा स्टीप डाउन ट्रेंड है। मुझे लगता है ये बिल्कुल एक परफेक्ट मौका है यहाँ से बाउंस होने का। मुझे लग रहा है ये चार्ट एक तरह से बेग कर रहा है कि हमें एक बाउंस मिले, और यहाँ से अगर हमें बाउंस देखने मिलता है तो मुझे लगता है बिटकॉइन का प्राइस आराम से $28,000 तक पहुंच जाएगा। मुझे लगता है वही इसका लॉजिकल टारगेट एरिया मुझे लग रहा है। यहाँ से बाउंस होकर 28,000 पर जाएगा, उसके बाद वहाँ से शायद रिजेक्ट होकर नीचे गिर सकता है। पर इजीली मुझे लगता है बिटकॉइन का प्राइस 28,000 पर पहुंच जाना चाहिए बाउंस होने के बाद। वैसे भी अभी भी मार्केट काफी बुरी हालत में ही चल रही है मेरे हिसाब से। यहाँ फियर एंड ग्रीड इंडेक्स भी आप देख सकते हैं, कल 22 की रीडिंग थी, अब 25 की हो गई। थोड़े से जो हमें बाउंस देखने मिला है, थोड़ा अप ट्रेंड मिला है उसके बेसिस पर फिर भी ओवरऑल मार्केट बहुत ही डरी हुई है इस समय। लोग यहाँ पर जाकर कोई यॉट्स नहीं खरीद रहे, लोग अपनी कार पेमेंट्स मुश्किल से कर पा रहे हैं। और जो भी क्रिप्टो मार्केट में लोग हैं इस समय, सभी लोगों की फाइनेंशियल सिचुएशन जो है वो इतनी अच्छी नहीं है इस समय, और वो क्लियरली आपको यहाँ पर देखने मिल रहा है। चार्ट पर ये सेंटिमेंट क्लियरली हमें देखने मिल रहा है कि प्राइस बिटकॉइन का नीचे गिरते जा रहा है। और इसके साथ साथ लोग भी और ज़्यादा बेरिश होते जा रहे हैं। लोगों में अभी विश्वास नहीं आ रहा कि क्रिप्टो मार्केट असलियत में रिवर्स कर सकती है। लोगों के काफ़ी पैसे डूबे होंगे अलग अलग ऑल्ट कॉइन्स में और पूरी मार्केट में, और इस वजह से लोग इस समय बहुत ही ज़्यादा बेरिश हो चुके हैं। लोगों को बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा कि बिटकॉइन का प्राइस एक्चुअली यहाँ से रिवर्स हो सकता है। और वैसे ये इंडिकेटर भी मैं अपनी एनालिसिस में ज़्यादा यूज़ नहीं करता, ये टोन वेज का इंडिकेटर है। और अगर वैसे आपको देखना है उनके इंडिकेटर मतलब किस तरीके से काम करता है, तो टोन वेज का चैनल भी वैसे चेकआउट कर सकते हैं, काफ़ी बढ़िया चैनल है उनका। पर अगर आपको ये एमआरआई इंडिकेटर रेगुलरली यूज़ होते हुए देखना है तो भी आप उनका चैनल चेक कर सकते हैं। मैं इसे ज़्यादा चेक नहीं करता, पर जैसे मैंने अभी किया अपनी एनालिसिस को सपोर्ट करने के लिए, और क्लियरली आप देख सकते हैं कि बहुत ही कम समय, सिर्फ 2 बार बिटकॉइन की हिस्ट्री में ये इंडिकेटर फ्लैश हुआ है। वन हमें फ्लैश होता हुआ दिखा है, और दोनों बार हमें बहुत बड़े मार्केट रिवर्सल्स ओवरऑल लॉन्ग टर्म में देखने मिले हैं। और हो सकता है तीसरी बार भी ये सही हो, और शायद हमें एक और लॉन्ग टर्म में सही रिवर्सल पैटर्न यहाँ पर देखने मिल रहा हो। और वैसे ये चार्ट आप देख रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है जो मैंने आपके लिए स्क्रीन पर रखा है। तो बिटकॉइन की जो हार्विंग होती है, पहले तो जो भी लोग आप क्रिप्टो करेंसी मार्केट में, बिटकॉइन मार्केट में, आपको थोड़ी टेक उसके पीछे की समझनी पड़ती है। हर एक रेगुलर एसेट जैसा नहीं है, इसके पीछे की टेक आपको समझनी पड़ेगी। हार्विंग क्या होता है आपको समझना पड़ेगा। बेसिकली हार्विंग ये होता है कि उसके बाद, हार्विंग के बाद बिटकॉइंस माइन करना थोड़ा और डिफिकल्ट हो जाता है। अब आपको इसके पीछे की थोड़ी टेक्नोलॉजी समझनी पड़ेगी माइनिंग और हार्विंग को समझने के लिए। पर जो भी है, जब भी बिटकॉइन की हार्विंग होती है उससे तकरीबन 500 दिन पहले बिटकॉइन अपना बॉटम हिट करता है। आप देख सकते हैं पहले वाले मार्केट बॉटम पर भी यही हुआ था। 516 दिन पहले बिटकॉइन बॉटम आउट हुआ था 2015 में, उसके बाद 2019 में 18 में 500 दिन पहले बिटकॉइन बॉटम आउट हुआ था। और अब भी अगली हार्विंग से कुछ 500 550 दिन ही बचे हैं। ये मुझे बताता है कि शायद बिटकॉइन इस समय अपने मार्केट बॉटम के करीब है फिर से, क्योंकि 500 दिन के बाद हमारे पास हार्विंग आ जाएगी, और उससे 500 दिन पहले हमें यहाँ पर एक बॉटम यूजुअली देखने मिलता है मार्केट में। और अभी मुझे लगता है अगर हम इसे एक और महीना दे दें बिटकॉइन के प्राइस को, और वो यही इस बॉटम के आसपास रहे, उसके बाद अगर ये हमें पंप देखने मिले तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। बिल्कुल सही तरीके से एग्जैक्टली लाइन अप हो जाएगा ये प्राइस एक्शन। तो फिर इसी की मैं वेट कर रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा लाइकली लग रहा है मुझे। अब मैं आपको याद दिला देना चाहता हूँ कि बिटगेट एक्सचेंज एक बहुत ही बढ़िया एक्सचेंज है जो आप लोगों को इस्तेमाल कर लेना चाहिए। बिटगेट एक्सचेंज पर आपको $8,000 तक का बोनस मिलता रहता है अगर आप साइन अप करते हैं। वो सिर्फ आपको मतलब अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा जो आपको फुलफिल करना है। हो सकता है डिपॉजिट रिक्वायरमेंट्स हो, कुछ और रिक्वायरमेंट्स हो, जिसके बेसिस पर आपको $8,000 तक का फ्री पैसा मिल सकता है जिससे आप ट्रेड कर सकते हैं। तो फिर इसका जरूर फायदा उठा लीजिएगा। बिटगेट एक्सचेंज पर आप सिमुलेटेड ट्रेडिंग और कॉपी ट्रेडिंग का भी फायदा उठा सकते हैं। जरूर इसे चेकआउट कर लीजिएगा, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। इस लिंक को प्रेस कीजिए और जाइए बिटगेट एक्सचेंज पर, खुद को साइन अप कीजिए, बोनस क्लेम कीजिए और वापस आ जाइए इस वीडियो को देखिए। इतना ही सिंपल है ये, मैं आपको ऐसी मजाक नहीं कर रहा हूँ। इतनी ही आसानी से, इतनी जल्दी आप इस बोनस को क्लेम भी कर सकते हैं।
तो अगर आप इसे परसेंटेज टर्म्स में, अब चार्ट पर वापस आते हैं, परसेंटेज टर्म्स में अगर आप मेजर करें कि बिटकॉइन के पंप्स कितने स्ट्रॉन्ग थे और कितने बड़े थे, और ये चीज आप यूज करके अभी हमारे करंट पंप को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे, तो जैसे 2015 में जो मार्केट बॉटम था, वहां से लेकर जो हमारा मार्केट टॉप हमें देखने मिला था $21,000 पर, ये जो पंप था हमारा 9,140% के आसपास का पंप था। 9,140%, लेकिन सोचिए कितना बड़ा पंप था। सोचिए अगर हम उस समय मार्केट में होते, हमारे पास कितने ज्यादा पैसे होते, मैं सोच भी नहीं सकता इतने पैसे होते हमारे पास। पर जो भी है, हमें इतना बड़ा पंप देखने मिला था वहां पर, इसे कुछ 800 दिन लग गए थे पंप पूरा होते होते। और उसके बाद फिर बिटकॉइन का प्राइस नीचे गिर गया था कुछ, फिर लो 3,000 की जो रेंज थी, वहां से हमें पंप देखने मिला था $60,000, $70,000 के आसपास, जो हमारे सबसे रिसेंट वाला बुल मार्केट था। और वहां पर हम देख सकते हैं कि हमें 2,200% का पंप देखने मिला, जो अपने आप में ही बहुत ज्यादा बड़ी बात है। तो अब इसके बाद अब बिटकॉइन का प्राइस वापस से नीचे गिर गया, और मान लीजिए कि हमारा जो मार्केट बॉटम होता है वो हमें यही 18-19 हज़ार डॉलर पर देखने मिलता है। इसके बाद हम अगर ये पंप्स प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो अगर हम अपने पहले पंप को, जो 9,000 का पंप था, 9,000% का, उससे उसका हम 75% हटा दें, उसका सिर्फ 25% पंप अगर हम रखें, तो हमें मिलता है कोई 2,200 के आसपास। 2,200% था हमारा अगला वाला पंप। तो अगर हम यही अज्यूम करते हैं कि हर एक हमारी अगली बुल मार्केट पिछली बुल मार्केट का 1/4 परसेंटेज टर्म्स में ही ऊपर जाने वाली है, तो उस हिसाब से अगर हम फिर से इस 2,280 को 25% करें उसका, तो फिर हम आ जाते हैं कुछ 580% के आसपास, जो हमें एक आइडिया देता है कि हो सकता है हमारी जो अगली बुल मार्केट हो वो बिटकॉइन के प्राइस को 580% से ऊपर पुश कर देगी। और यहाँ पर हमें अगर अपनी मार्केट बॉटम प्रेडिक्ट करनी है, तो मेरे हिसाब से जो 19-20 हज़ार वाला जो एरिया जहाँ पर अभी है हमारा प्राइस अभी चल रहा है, मेरे हिसाब से इससे अच्छा हमें बॉटम का प्लेस मिलेगा ही नहीं। ये बेस्ट प्राइस है, हमारे पिछले मार्केट साइकिल का जो टॉप था वो हमारे अगले मार्केट साइकिल का बॉटम हो, इससे ज़्यादा हेल्दी प्राइस एक्शन हमें देखने मिल ही नहीं सकता। तो अगर आप मुझे प्रेडिक्ट करने बोलेंगे, तो मेरे हिसाब से तो मार्केट को अपना बॉटम मिल चुका है। काफ़ी सारे सिग्नल्स हैं जो हमें ये चीज़ बताते हैं। तो यहाँ से अब अगर हम एक 570-580% का पंप प्रेडिक्ट करेंगे, और वैसे ये जो एनालिसिस मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, ये अगले 10 मिनट के लिए नहीं है, अगले 15 मिनट के लिए, अगले 2-3 दिन के लिए नहीं है, ये शॉर्ट टर्म एनालिसिस नहीं है, ये काफ़ी लॉन्ग टर्म एनालिसिस है जो मैं कर रहा हूँ। ये अभी के अभी फुलफिल नहीं होने वाले, इससे 3-4 साल भी लग सकते हैं इस प्रोडिक्शन को पूरे होते होते। और वैसे भी जब हम लोग, मैं या फिर कोई और एनालिस्ट यूट्यूबर वीडियोस बनाते हैं, वो अगले 2 दिन के लिए नहीं बनाते। तो आप आके हमें ये नहीं बोल सकते कि ये आपकी एनालिसिस गलत थी, ये बहुत लॉन्ग टर्म है। कुछ ट्रेडर्स एनालिस्ट शायद करते होंगे वीडियोस इतने शॉर्ट टर्म में, मैं नहीं करता। आपको बताइए, अगर आप सोचते हैं कि मैं इतने सिंपल तरीके से ट्रेड कर रहा हूँ कि मैं आपको हर अगले 2 दिन के बारे में बता रहा हूँ, मतलब जो भी है, पहली बात तो आपको फाइनेंशियल एडवाइस मेरे से नहीं लेनी चाहिए, मैं सिर्फ आपको एनालिसिस करके बता रहा हूँ। और ये चीज़ मैं खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी लूंगा कि बाद में जब बिटकॉइन का प्राइस ऊपर जाएगा, तो मैं खुद आके इस पर फॉलो अप करूंगा कि बिटकॉइन लॉन्ग टर्म में किस तरीके से एक्ट कर रहा है, जो मैंने पहले प्रेडिक्ट किया था उस हिसाब से जा रहा है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें मैं ज़रूर फॉलो अप करने वाला हूँ, क्योंकि मेरी वीडियोज़ है, मैं केयर करता हूँ इसके बारे में, मैं खुद बिटकॉइन ट्रेडर हूँ, मैं खुद बिटकॉइन से पैसे कमाता हूँ। तो फिर ये चीज़ें ऑब्वियसली मुझे मैटर करती हैं, तो मैं इन चीज़ों को ज़रूर देखने ही वाला हूँ आगे जाकर भी लॉन्ग टर्म। और वैसे अगर आप लोगों को समझना है कि मैं किस तरीके से ट्रेड करता हूँ, अगर आप लोगों को देखनी है मेरी ट्रेड्स और मेरी एंट्री लेवल्स, एक्सिट लेवल्स, ये सारी चीज़ें अगर आपको देखनी है, तो फिर आप 4 प्लस VIP ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और वैसे रिसेंटली मैंने फैंटम पर एक ट्रेड ली थी, जिस पर मैंने 100% से ज़्यादा का प्रॉफिट कमाया था। फिर बिटकॉइन पर एक ट्रेड ली थी, जहाँ पर मैंने 6-7% का लॉस किया था। तो फिर ये मेरे लिए कम्प्लीटली ये फाइन है, क्योंकि मैं अगर 100 स्टेप आगे ले रहा हूँ, 6-7 स्टेप पीछे ले रहा हूँ, उससे मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं, इतना होता ही रहता है, हर एक ट्रेडर को लॉस होती रहती है। चलिए अब चार्ट पर वापस आ जाते हैं। तो यहाँ पर अब ये जो 1,30,000 वाला जो टारगेट है, ये मेरे हिसाब से इतना अच्छा इसलिए क्योंकि हमारी जो पिछली मार्केट साइकिल है, उसे हम उसके टॉप को हम एक तरह से ऑलमोस्ट डबल कर रहे हैं। हमारे पिछले मार्केट साइकिल में पहले 65,000 का ही हमें हाई देखने मिला था, जिसके बाद हमें $69,000 का हाई देखने मिला था। तो मतलब वही उससे ऑलमोस्ट डबल है। तो ये एक तरह से बिल्कुल पोएटिक है कि मार्केट वहीं जाकर टॉप आउट कर सकती है फिर से। तो इसके बारे में तो आगे देखना पड़ेगा, काफ़ी सारे फैक्टर्स है जो मार्केट में आने वाले हैं और अब भी हैं, जो लॉन्ग टर्म में इतने लंबे टारगेट को क्लियरली अफेक्ट कर सकते हैं। पर अभी के लिए जो प्रोडिक्शन है, मेरे हिसाब से ये काफ़ी सही लग रही है मुझे। और इन दी एंड जो हमारी टेक्नोलॉजी है, जो हमारी क्रिप्टो करेंसी की स्पेस है इस समय, मेरे हिसाब से आज तक मैंने इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये स्पेस को नहीं देखा है। ऑब्वियसली बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स है, बकवास प्रोजेक्ट्स है, जो फेल होते जा रहे हैं और मार्केट से निकल रहे हैं। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है कि बेकार प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं और जा रहे हैं। इसी तरीके से फ्री मार्केट्स काम करती हैं और इसी तरह से बबल्स आते हैं मार्केट में, बर्स्ट होते हैं। ये सिर्फ क्रिप्टो करेंसी मार्केट की बात नहीं है, हर एक मार्केट में ऐसी चीज़ें होती है, कंप्लीटली नॉर्मल है, इससे कोई डरने की बात नहीं है, ऐसा होता रहेगा आगे जाकर भी। पर अगर आप एक्चुअली बिटकॉइन में और इस टेक्नोलॉजी में, क्रिप्टो करेंसी
करेंसी में, डिसेंट्रलाइजेशन में, इन चीज़ों में विश्वास रखते हैं अच्छे तरीके से, तो फिर मुझे लगता है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इस मार्केट में बिटकॉइन होल्ड करके रखने में, क्योंकि बिटकॉइन लॉन्ग टर्म में अगर आप मानते हैं कि ऊपर ही जाने वाला है और बिटकॉइन का जो यूज़ केस है वो भी बढ़ता रहेगा और लोग एक्सेप्ट करने लगेंगे और ज़्यादा लोग यूज़ करने लगेंगे इसे, तो फिर अगर आप इसकी टेक्नोलॉजी में विश्वास करते हैं तो फिर आपको डरने की कोई बात नहीं है। लॉन्ग टर्म में फिर आप होल्ड करके रख सकते हैं। आपको छोटे प्राइस एक्शन से, छोटी गवर्नमेंट न्यूज़ से, ये वो इन चीज़ों से ज़्यादा फ़र्क पड़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आपने लॉन्ग टर्म में होल्ड करके रखा हुआ है तो फिर आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अगर आप खुद पर्सनली अपनी बिटकॉइन में और क्रिप्टो करेंसी की जो टेक्नोलॉजी है उसमें विश्वास करते हैं तो। और ऑब्वियसली यहाँ पर बिटकॉइन के लिए ऐसे बहुत सारे और भी फैक्टर्स हैं जो डिपेंड करेंगे बिटकॉइन की प्राइस एक्शन को, जो प्रेडिक्ट करेंगे, मतलब जैसे डॉलर इंडेक्स हो गया, पर हमें डॉलर में भी एक छोटा ड्रॉप देखने मिला है हाल फिलहाल में। और वैसे देखिए इस हाइकिन आईसी चार्ट पर डॉलर का जो चार्ट है कितना बढ़िया लग रहा है, कितने बढ़िया तरीके से इसने प्रेडिक्ट किया है, कितने बढ़िया तरीके से इसने हमें दिखाया है कि डॉलर किस तरीके से राइज करता जा रहा है रिसेंट टाइम्स में, कितनी तेजी से इसका प्राइस ऊपर बढ़ रहा है। और ये देखिए कितने स्मूथ तरीके से हमें ये चार्ट देखने मिल रहा है। मुझे तो ये हाइकन ऐशी चार्ट की जो ब्यूटी है ये देखना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। अब ऑब्वियसली मैं इस चैनल पर इसके बारे में इतनी बात नहीं करता, पर आप लोग अगर चाहते हैं तो मैं ज़रूर इसे अपनी एनालिसिस में और ज़्यादा इनकॉर्पोरेट कर सकता हूँ। पर आ जाते हैं अभी नॉर्मल चार्ट पर, क्योंकि इसी को लेकर मैं अपनी एनालिसिस करता हूँ वैसे यूजुअली। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो डॉलर की वैल्यू है, आप देख सकते हैं क्लियरली ड्रॉप होती हुई आई, और जहाँ पर मैं प्रेडिक्ट कर रहा था कि डॉलर में हमें एक सपोर्ट बाउंस देखने मिलेगा, वहाँ पर हमें सपोर्ट बाउंस नहीं देखने मिला है अभी तक। तो ये रेंज काफ़ी बड़ी है, तो हो सकता है थोड़ा नीचे जाके हमें एक बाउंस देखने मिले, पर अभी तक ये लेवल ने होल्ड नहीं किया है, जो काफ़ी अच्छी बात है हमारे लिए। और यही चीज़ हमें S&P 500 पर ट्रांसलेट होती हुई दिखी है, क्योंकि वहाँ पर हमें एक प्राइस में बाउंस देखने मिला, और बिल्कुल एक्जैक्टली उसी पॉइंट से प्राइस बाउंस देखने मिला जहाँ पर मैंने प्रेडिक्ट किया था। और आप लोग अगर ये वीडियो आपने पहले देखी थी तो फिर उस वीडियो को जाकर लाइक कीजिए, क्योंकि बहुत ही आसान प्रेडिक्शन थी वो, और मैंने आपको बहुत ही कॉन्फिडेंटली बोला था कि यहाँ से हमें बाउंस देखने मिलेगा, और क्लियरली आप देख सकते हैं हमें यहाँ पर यही देखने मिल रहा है। अब यहाँ पर S&P 500 के लिए जो हमारा अगला रेजिस्टेंस एरिया हो सकता है वो अपने करंट लेवल के आसपास ही, आप ये देख सकते हैं येलो बॉक्स मैंने मार्क करके रखा है। और यहाँ पर अगर S&P 500 मतलब यहाँ से थोड़ी दिक्कत हो सकती है इस लेवल को ओवरकम करने में, और अगर डॉलर को भी बाउंस मिल जाता है तो फिर हो सकता है S&P 500 यहाँ से रिजेक्ट हो जाए, पर अगर ये इसके थ्रू निकल जाती है तो हो सकता है डॉलर वीक हो जाए। तो फिर यहाँ बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो बिटकॉइन को भी इफेक्ट करने वाले हैं। जैसे S&P 500 अगर ऊपर जाता रहेगा तो बिटकॉइन का प्राइस में भी हमें एक बाउंस देखने मिल सकता है। तो ये सब चीज़ें अभी बिटकॉइन के मार्केट को भी कंट्रोल कर रही हैं एक तरह से। और मेरे हिसाब से जो S&P 500 में हमें देखने मिल रहा है, इससे ज़्यादा हेल्दी चीज़, इससे ज़्यादा परफेक्ट चीज़, जिससे ज़्यादा अच्छी चीज़ इस चार्ट पर इस समय हमें नहीं देखने मिल सकती थी। अब क्या ये चीज़ डॉलर के चार्ट पर भी बिल्कुल बेस्ट चीज़ हो रही है? मुझे नहीं लगता, क्योंकि डॉलर में हमें ज़रूर ड्रॉप देखने मिला है, पर डॉलर इस समय इतना स्ट्रांग लग रहा है मुझे कि मुझे लगता है कि कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमें देखनी पड़ेगी, बहुत ही भयंकर न्यूज़ देखने मिलेगी जो डॉलर की वैल्यू को अचानक से यहाँ से इतने स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में से ड्रॉप ऑफ करवा देगा। और तो मतलब डिपेंड करता है इन्फ्लेशन की क्या न्यूज़ आती है, और ये सब काफ़ी जो बोरिंग स्टफ होता है, गवर्नमेंट जो न्यूज़ निकाले, काफ़ी सी फैक्टर्स होते हैं डॉलर पर। तो फिर ये सारी चीज़ें किस तरीके से डॉलर को इम्पैक्ट करती है इन द एंड, इन टर्न वो किस तरीके से SPX को मतलब इन्फ्लुएंस करता है, और उसके बाद उसका इम्पैक्ट बिटकॉइन पर कैसे पड़ता है ये हमें देखना पड़ेगा। तो अब मैं आपके लिए बिटकॉइन का ऑल टाइम चार्ट जो है वो लगा कर दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर भी मैं हाइकनाशी चार्ट वापस से लगाना चाहता हूँ, थोड़ा लॉन्ग टर्म में पुल बैक करके आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि जो हमें अभी देखने मिल रहा है बिटकॉइन के चार्ट पर, जो डाउन ट्रेंड हमें देखने मिल रहा है, ये कोई नई चीज़ नहीं है। इसके थ्रू हम पहले बहुत बार रह चुके हैं, बहुत बार हमने देखा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 2 3, अगर आप ये चौथा गिनना चाहें तो आप इसे भी गिन सकते हैं, और 5 बार मतलब हमें यहाँ पर 5 बड़े बड़े डाउन ट्रेंड्स देखने मिल चुके हैं इस चार्ट पर। तो ये कोई नई बात नहीं है, बिटकॉइन ऐसे डाउन ट्रेंड्स के थ्रू रह चुका है, इन्हें सह चुका है, और यहाँ से हमें क्लियरली अभी हम एक ऐसे पॉइंट पर है जहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें लॉन्ग टर्म में एक मार्केट रिवर्सल देखने मिल सकता है। तो फिर मुझे नहीं लगता लोग इतना ज़्यादा क्यों डर रहे हैं, इतना ज़्यादा डरने की कोई बात नहीं है यहाँ पर वैसे। और आप ये चीज़ भी क्लियरली देख सकते हैं कि जो हमारा करंट डाउन ट्रेंड चल रहा है, यहाँ पर हमें एक 73% का ड्रॉप देखने मिला है। इससे पिछला वाला जो था उसमें हमें 83% देखने मिला था, उससे पिछला वाला जो था वहाँ हमें 87% देखने मिला था। तो और वैसे भी अगर आपको ये चीज़ भी पता होनी चाहिए कि जैसे 70% के बाद मान लीजिए जितने भी हमें एक्स्ट्रा परसेंटेज पॉइंट ड्रॉप देखने मिलते हैं, वो बहुत ही बड़ा डिफरेंस क्रिएट करते हैं। आप ये मैं आपको कैलकुलेट करके नहीं दिखाने वाला, आप कैलकुलेटर में जाके पंच इन कीजिए 83 से 87% के बीच में क्या डिफरेंस है, और आप समझ जाएंगे, आप डर जाएंगे ये चीज़ देख के। इस वजह से ही मैं कहता हूँ कि पैसे बचाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पैसे कमाने से ट्रेडिंग के अंदर, और यही अप्रोच है जो हम 4 प्लस VIP के अंदर भी लेते हैं। मैं आपको सिखाता हूँ कि मैं पैसे किस तरीके से बचाता हूँ, मैं अपनी ट्रेड्स की सारी डिटेल्स आपको देता हूँ, अपने स्टॉप लॉस, एंट्री लेवल्स, एग्जिट लेवल्स, ये सारी चीज़ें आपको देखने मिलती है, और मैं कोई ट्रेड क्यों ले रहा हूँ, अपनी स्टॉप लॉस कहाँ सेट कर रहा हूँ, क्यों सेट कर रहा हूँ, ये सारी डिटेल्स जो आपको 4 प्लस VIP के अंदर देखने मिलती है। तो अगर आपको 4 प्लस VIP ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन में दी गई पहली लिंक को दबाएं, फिर हमारे फ्री कोड टेलीग्राम चैनल के किसी भी पोस्ट के नीचे दिए गए 4 प्लस बटन को दबाएं, फिर दबाएं सेंड मैसेज वाले बटन को, और हम आपको VIP के बारे में सारी जानकारी दे देंगे। और बिटगेट एक्सचेंज की भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, इसे भी चेकआउट कर लीजिए। अब आ जाते हैं चार्ट पर वापस।
तो मैं यही कह रहा था कि बिटकॉइन ने ऐसे क्रैशेस पहले देखे हुए हैं, ये कोई नई बात नहीं है। और इससे बड़े क्रैशेस देखे हैं, जैसे मैं आपको बता रहा था कि 73% और 87% के क्रैश में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। तो ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं खुद, पर मतलब हमने ऐसे क्रैशेस पहले देखे हुए हैं। और अगर आप टाइम फ्रेम्स के मामले में इसे मेजर करना चाहें तो फिर मैं अपने पहले ऑल टाइम हाई से इससे टाइम फ्रेम मेजर करूंगा, दूसरे वाले से नहीं, क्योंकि वो सिर्फ 3-4 हज़ार डॉलर्स ही ऊपर था, तो सिग्निफिकेंटली हायर नहीं था। तो हमारे पहले ऑल टाइम हाई से अब तक हमें 18 महीने हो गए हैं। 18 महीनों से बिटकॉइन ने क्लियरली अपना ऑल टाइम हाई नहीं ब्रेक किया है, थोड़े से छोटे से मार्जिन से किया है, बट ओवरऑल हम 70,000, 65-70 हज़ार के नीचे ही रहे हैं 18 महीने के लिए। तो बहुत ज़्यादा टाइम निकल चुका है पिछले ऑल टाइम हाई से अब तक, और हमें यहाँ पर अब फाइनली कुछ ऐसे साइंस देखने मिल रहे हैं इस मार्केट में जो हमें दिखा रहे हैं कि बिटकॉइन का प्राइस एक्चुअली लॉन्ग टर्म में फाइनली रिवर्स होना शुरू हो सकता है। 2-3 इंडिकेटर्स मैंने आपको दिखाए हैं, इसके साथ साथ हमारे काफ़ी सारी चीज़ें हैं इस मार्केट में जो हमें इंडिकेट कर रही है कि लॉन्ग टर्म में हमें यहाँ पर अच्छा प्राइस एक्शन देखने मिल सकता है, जो काफ़ी जल्द ही शुरू हो सकता है। तो फिर यही थी वैसे आज की वीडियो, काफ़ी बढ़िया एनालिसिस थी, काफ़ी लॉन्ग टर्म प्रोडिक्शंस मैंने की हैं। अब लॉन्ग टर्म में तो हमें थोड़ा बुलिश प्राइस एक्शन देखने मिल सकता है। मैं लॉन्ग टर्म में आपके लिए अच्छी प्रोडिक्शंस लाकर दे रहा हूँ, पर ये शॉर्ट टर्म एनालिसिस से डिफरेंट है। शॉर्ट टर्म में बिल्कुल अलग प्रोडिक्शंस भी हो सकती है। जैसे मैं अभी स्विच करता हूँ अपने शॉर्ट टर्म चार्ट पर, तो अभी तो वैसे शॉर्ट टर्म प्राइस एक्शन भी मुझे अच्छा ही लग रहा है। यहाँ पर हमें काफी बुलिश प्राइस एक्शन देखने मिल रहा है, इसके बारे में मैं ज्यादा कुछ कहने नहीं वाला। ठीक लग रहा है मुझे ये प्राइस एक्शन। यहाँ से हमें पुल बैक देखने मिल सकता है, पर हमें मेन चीज जो ध्यान में रखनी है वो है कि हमारा जो पिछला लो था, हमें उसके ऊपर रहना है। और हमारा पिछला लो काफी लो है, 18,500 डॉलर के आसपास है। अभी तो बिटकॉइन का प्राइस 22,000 के ऊपर चल रहा है, तो फिर काफी दूर है हमारा पिछला लो। और अगर बिटकॉइन का प्राइस थोड़ा नीचे गिरता है, अपने अगली नीचे वाले सपोर्ट एरिया से बाउंस लेके ऊपर जाता है, तो फिर मुझे लगता है काफी सेफ है इस समय बिटकॉइन, ज्यादा बुरी हालत में नहीं है शॉर्ट टर्म में भी। और यहाँ पर ऐसे कुछ सपोर्ट एरियाज भी हैं बिटकॉइन के पास जो छोटे से पुल बैक के बाद हमें बाउंस दे सकते हैं। और मैं अभी बोल रहा था मैं शॉर्ट टर्म एनालिसिस अभी नहीं करूंगा, पर ये मार्केट ऐसी है कि मुझे ल्योर इन कर देती है। मैं बाद में वैसे वीडियो बनाऊंगा डिटेल पे शॉर्ट टर्म एनालिसिस के बारे में भी। पर हमारे पास यहाँ कुछ इंडिकेटर्स अगर हम देखें तो हमारा डेली इचिमोकू क्लाउड है जो बिल्कुल बिटकॉइन के प्राइस पर ही है इस समय। बिटकॉइन को इस समय इससे रिजेक्शन मिल सकती है, तो जरूर ट्रेड करते हुए इस चीज का ध्यान रखिएगा। और पिछली बार भी जब मैंने आप लोगों को दिखाया था कि इचिमोकू क्लाउड के साथ बिटकॉइन का प्राइस इंटरैक्ट कर रहा है, उस समय भी हमें बहुत बड़ी रिजेक्शन देखने मिली थी। और उस समय मैंने उस समय ऐसे कहा था कि मुझे लगता नहीं ये ज्यादा दिक्कत देने वाला है, पर क्लियरली मैंने आपको वार्न किया था इसके बारे में, और देखिए रिजेक्शन मिली। और इस बार तो मैं वार्न करने के साथ साथ ये भी बोल रहा हूँ कि इस समय बिटकॉइन को ज्यादा दिक्कत हो सकती है इस इचिमोकू क्लाउड से, क्योंकि पिछली बार इसने बहुत बड़ी रिजेक्शन दी थी। तो आप लोगों के दिमाग में भी ये चीज होगी कि पिछली बार जब हमें इतनी बड़ी रिजेक्शन देखने मिली थी, इस बार दोबारा देखने मिल सकती है। और वैसे भी ओवरऑल जो प्राइस एक्शन है वो पिछली बार से वीकर चल रहा है, और पिछली बार जहां पर हमें रिजेक्शन मिली थी उससे कम प्राइस पर बिटकॉइन इस समय ट्रेड कर रहा है। तो काफी सारे फैक्टर्स है जो मुझे बता दें कि इचिमोकू क्लाउड जो है ये वाला इस समय और भी ज्यादा दिक्कत दे सकता है बिटकॉइन को। तो जरूर इसके लिए तैयार रहिएगा कि हमें यहाँ से रिजेक्शन देखने मिल सकती है शायद। और आप अगर ये मेरे बन को भी देखें तो यहाँ पर 4 घंटे वाला जो ये मेरे बन है हमें थोड़ा सपोर्ट दे रहा है। और हमारा जो अगला मेरे हिसाब से टारगेट लेवल होगा, मेरे हिसाब से 22 से 24 हज़ार डॉलर के बीच में, ये दोनों जो लेवल है यहाँ पर हमें शायद रिजेक्शन मिल सकती है, यहाँ पे रेजिस्टेंस मिल सकती है। पर इसके बारे में मैं अभी बात नहीं करने वाला, इसे अगले वीडियो के लिए मैं छोड़ देता हूँ। और वैसे अगर आपको बिटगेट एक्सचेंज का इस्तेमाल करना है, मैंने बहुत बार आपको बताया, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। यहाँ पर 8,000 डॉलर तक का बोनस मिल सकता है, इसका फायदा उठा लीजिए। अगर आपको फोर प्लेस वीआईपी ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में दी गई पहली लिंक को दबाएं, फिर हमारे फ्री कोड टेलीग्राम चैनल के किसी भी पोस्ट के नीचे दिए गए फोर प्लेस बटन को दबाएं, फिर दबाएं सेंड मैसेज वाले बटन को, और हम आपको वीआईपी के बारे में सारी जानकारी दे देंगे। तो यही थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, काफी लंबी वीडियो थी, लॉन्ग टर्म एनालिसिस थी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबा कर रखिए, और मिलते हैं अगली वीडियो।